इट्स लाइक हैविंग अ रेडियोएक्टिव इंग्रेडिएंट इन योर बॉडी। एग्जैक्टली जब गुरुजी दीक्षा देंगे तो ऐसे कुछ फिजिकल इंस्टेंटली चेंजेस होते हैं या क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कि बिल्कुल महसूस होता है। जैसे रेकी अट्यूनमेंट जिन्होंने ली है वो कुछ चेंजेस महसूस होते हैं, तो उससे बहुत पावरफुल है। बिल्कुल नॉकआउट हो जाते लोग, एकदम मस्त उसमें भाव में रहते, क्योंकि इट्स अ वेरी सूदिंग, वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स लाइक अ ट्रांस। तो यस, इट्स ऑब्वियस। आपको शंका नहीं रहेगी कि आपकी एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई है। वो शंका नहीं है, वो अनुभव कोई ना कोई तो आपको आएगा। एक ही अनुभव नहीं आता है, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग अनुभव आता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको चेंज जरूर नजर आएगा। जब कुंडलिनी गुरु एक्टिव करता है, वो 3 इनिशिएशंस इस तरह से देता है। पहले इनिशिएशन में जो ग्रंथि होती है, जो लॉक, सेफ्टी लॉक है रूट चक्र के पहले, मूलाधार चक्र के पहले, जिसको ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं, पहले तो वही, पहले इनिशिएशन में वही वो रिलीज करता है और कुंडलिनी को खुद के कंट्रोल में करके यहाँ पे लाके रखता है। इसीलिए जिन्होंने पहले इनिशिएशन लिया है उनको याद होगा कि यहाँ पे वो ना भारी सा हो जाता है, यहाँ पे पूरा एनर्जी महसूस होता है, थ्रॉबिंग होता है, वो मार्ग दिखाता है गुरु, और गुरु के आज्ञा में कुंडलिनी रहती है। गुरु ने जहां तक बताया है वो वहीं जाएगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी। इट्स कंप्लीटली अंडर हिज कंट्रोल। तो पहले इनिशिएशन में ब्रह्म ग्रंथि को रिलीज करके कुंडलिनी यहाँ पे स्थापित की जाती है। टिल नेक्स्ट इनिशिएशन, अगले इनिशिएशन तक कुंडलिनी यहीं पे रहती है। आपको यहीं पे ध्यान करना है, वो एंजॉय करना है फीलिंग। दूसरे इनिशिएशन में उसको नीचे वापस मूलाधार में लाते हैं गुरुजी, वो मार्ग एक क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप थोड़ा घुमा सकते हैं कुंडलिनी को। उसके बाद आप अपने इंटेंट से या फिर संकल्प से कुंडलिनी को बोल सकते हैं यहाँ पे आना है, वहां पे आ जाएगी। उसके बाद आप बोलना है रूट चक्र में जाओ, यू विल फील द एनर्जी गोइंग डाउन, यू विल फील द एनर्जी गोइंग अप, गोइंग डाउन विथ योर इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट इनिशिएशन तक वो मूवमेंट आपको करवाना है कुंडलिनी का, ताकि ना वो पूरा मार्ग उसके पहचान का हो जाए। जैसे बच्चे को आप स्कूल भेजते हो, वो घर का और स्कूल का उसको रास्ता पता हो जाता है, वैसे कुंडलिनी को वो रास्ता पता हो जाता है। उसके बाद के इनिशिएशन में गुरु एनर्जी यहाँ से उठा के यहाँ पे प्रस्थापित करता है, यानी पूरा सुषुम्ना का जो मार्ग है वो पूरा वो बता देता है। उसके बाद कुंडलिनी टेक ओवर करती है। एक बार गुरु ने ये काम किया, उसके बाद कुंडलिनी टेक ओवर करती है, क्योंकि वो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई यहाँ पे जाओ और काम करो। उसको पता है जहाँ पे सबसे ज्यादा गार्बेज भरा है वो पहले वहीं पे जाके साफ सफाई करेगी। जैसे घर में हम लोगों को पता नहीं यहाँ पे जाने लगे, वहां पे कूड़ा पड़ा है, तो कुंडलिनी नोज। उसके बाद से आपको ध्यान करना है यहाँ या यहाँ, जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंस हो, फोर्स नहीं करना है। कुंडलिनी जानती है कहाँ पे ध्यान करवाना है, कभी कभी वो भी करवा लेगी, अपने आप से यहाँ पे चली जाएगी, अपने आप से यहीं पे रह जाएगी। देन इट्स इनवॉलेंटरी, आपको बस आंख बंद करके ध्यान करना है, बाकी कुंडलिनी काम करेगी। उसके बाद वो ज्यादा क्लेंजिंग का काम करती है। जो इतने सालों के संस्कार भरे पड़े हैं, सारे नकारात्मक दोष जो भरे पड़े हैं सुषुम्ना के अंदर, वो काट काट के जड़ से निकालने का काम कुंडलिनी करती है, ताकि यस यस इट रिमूव्स डिजायर्स आल्सो। रिमूव्स के बजाय आई विल से कि वो फुलफिल करवाएगी, तृप्ति ही देगी, तो फिर डिजायर्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। हमारी फुलफिलमेंट नहीं होती है, इसीलिए तो और डिजायर्स आते हैं और डिजायर्स आते हैं, एक के बाद एक डिजायर्स में ही हमको फुलफिलमेंट ढूंढते हैं। डिजायर्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमें वो तृप्ति नहीं होती ना।